परम। अजीव तत्व की चर्चा हमने प्रारंभ की थी। अजीव किसे कहते थे? तो जो जीव नहीं तो अजीव, समझिए। उसकी परिभाषा ही ऐसी है अजीव। अब है कितने दुनिया में? 6 टाइप के द्रव्य हैं, बताएंगे हम, पहले भी बता चुके हैं, फिर से बताएंगे। 6 टाइप के द्रव्य है दुनिया में, उसमें मैं जीव हूँ और बाकी के 5 सब क्या हो जाएंगे? अजीव हैं। उनके नाम है अलग अलग, लेकिन वो मेरे अपेक्षा से अजीब। अजीव का अर्थ क्या? जो मैं नहीं हूँ। जीव का अर्थ क्या? मैं। अजीव का अर्थ क्या? जो मैं नहीं हूँ, समझ रहे? तो उसमें उन्होंने पहला अजीव का वर्णन चालू किया कि पहले अजीव किसको कहा उन्होंने? तो कहते कि अजीव का लक्षण क्या कहा? चेतनता बिन सो अजीव है। जो चेतना के बगैर है वो सब अजीब है, मतलब जिसमें जानना देखना नहीं होता वो सब अजीब है ना। जो सुखी दुखी नहीं होता वो सब अजीब है। तो कह रहे उसके पंच भेद ताके है, 5 भेद है उसमें। तो इसमें पुद्गल का वर्णन चालू किया। पुद्गल पंच वर्ण, रस 5 वर्ण 5 रस, पता चली गई। गंध 2 गंध, परस वसु और 8 स्पर्श होते हैं, समझ में? तो ये किसका वर्णन हुआ? पुद्गल का। पुद्गल काय में आता है? अजीव। अजीव का अर्थ क्या? जो जीव नहीं है, बराबर। अजीव का अर्थ क्या? अ यानी नहीं, जीव यानी क्या? जो मैं नहीं हूँ उसकी चर्चा है, समझे क्या? नहीं, अजीव जीव नहीं है, समझ रहे? तो अजीव के चैप्टर में पहला आया पुद्गल। तो हमने कल बोला था आपको कि स्पर्श किसका है? पुद्गल। जितना भी स्पर्श पुद्गल है, रस भी पुद्गल है, गंध भी पुद्गल है, वर्ण भी पुद्गल है, शब्द भी जो बनते हैं वो स्पर्श से ही बनते हैं, ये भी बताया था हमने, है ना। तो सब पुद्गल है। तो हम आपको पूछते हैं, बताओ आपका वेट कितना है? आपका वेट कितना है? इसमें ये जो पुद्गल में बताया इसमें चारों इंद्रियां हैं, पांचवी नहीं है। कान का बताया बाद में मैंने, देखो पहले तो बताया वर्ण का, फिर रस का, फिर गंध का आया और फिर स्पर्श का आया। तो शब्दों के लिए बोला था मैंने कि कान भी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो क्या है? स्पर्श इंद्रिय से, स्पर्श से ही, पुद्गल के स्पर्श से ही आवाज़ क्रिएट होती है। स्पर्श में आया, समझ में आया ना? 5 बराबर प्रश्न था, इसलिए मैंने क्या किया था, कल कवर कर लिया था उसको, शब्दों को भी, है ना, कि आवाज़ भी कहाँ से आती है, क्योंकि पुद्गल को टकराते हैं उससे ही आवाज़ आती है, समझे क्या? नहीं, इसको भाषा वर्णन बोलते हैं, जो एक दूसरे पर टकरा कर आवाज़ क्रिएट होती है। तो जहाँ तक ये टकराव चलेगा वहाँ तक आवाज़ आएगी, जहाँ टकराव बंद हो जाएगा आवाज़ बंद हो जाएगी, समझ रहे क्या? यही सिंपल लॉजिक है उसका। तो इको पॉइंट क्या होता है बताओ? आवाज़ वापस कैसे आती है? इको पॉइंट टकरा के, समझ रहे क्या? नहीं, मतलब क्या समझ रहे? समझ रहे? आवाज़ कहाँ से आती है? टकराने से, समझ रहे क्या? पुद्गल को टकराते हैं तो आवाज़ पास होती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हम बताओ हमारा वेट कितना है? कितना वेट है हमारा? आपका वेट कितना है? शरीर का। आपका बोला तो शरीर का क्यों पूछ रहे? हमने आपका पूछना है। आपका पूछ रहे वेट है हमारा, क्योंकि हल्का भारी किस में आता है? स्पर्श गोल। पुद्गल का है ना स्पर्श गोल। अच्छा, गोरे काले नहीं। अच्छा, जन्मदिन आपका? जन्मदिन क्या है आपका? आपका तो है ही नहीं जन्मदिन, है जन्मदिन है आपका, अनादि से है ना। काल अनंत निगोद मझार, समझ रहे? ये होता है कभी, समझ रहे? तो बाहर डेटा पे देखो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, फिर बोलो जेंडर, हाइट, वेट, एड्रेस, ये जो भी बायोडाटा पे आपने लिखा उसमें आपकी डिटेल्स कहाँ है ये बताइए। समझे? उसमें देखो बायोडाटा आज तक हमारे पास झूठा ही था, झूठा बायोडाटा पे जी रहे हम, सही है कि नहीं? समझ लीजिए मुझे बता रहा है आपको। एक्चुअल में तो इस पर्याय के जीव की अगर जन्म देखते हैं तो वो भी इसमें जो मेंशन कर रहे हो गलत, मतलब उसका तो जन्म 9 माह पहले, वो तो बोल दिया हमने, हाँ। पर वो बोलना ये है कि जीव तो जन्मा ही नहीं है, पहली बात ये समझ लीजिए, ना मरता कभी, समझे क्या नहीं? जीव मरने लग जाए, विचार करो, तो फिर अगली गति में जाएगा कौन? समझे क्या नहीं? कहना क्या है कि वो जो बाहर डेटा पे जो डिटेल्स है वो पूरी की पूरी पुद्गल के एंगल से है, यानी अजीव की है। और हमारी को पहचान भी काहे की है? मुझे पहचान बनानी खुद की, काहे की पहचान बनाना चाहता है तुम? मुझे पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, गाड़ी बंगले चाहिए, काहे के लिए? पुद्गल के लिए। और पुद्गल ही चाहिए, बताओ। और हम है जीव, तो सोचो कितना बड़े भ्रम में जी रहे हैं हम, सब समझ रहे हैं, इल्यूजन समझ रहे हैं ये पूरा। और ये इतना सब सापड़ा रचा किसने है? कर्मों में। और हम इसमें बिजी हो गए पुद्गलों में। सोचो, इस यही तो अनादिकाल का भ्रम है, जो जिसको कहा जाता है मिथ्या दर्शन कहा जाता है, भ्रम कहा जाता है, इल्यूजन, चक्रव्यूह, समझे क्या नहीं? चक्रव्यूह पुद्गल के 4 गुण हमने पढ़े, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। ये सब 4 गुण क्या है? पुद्गलों के कैरेक्टरिस्टिक्स है, इससे पुद्गल पहचाना जाता है, समझे क्या नहीं? तो अब जहाँ पे भी आपको कलर दिखेगा वो पुद्गल है, जहाँ स्पर्श दिखेगा वो पुद्गल है, जहाँ आवाज़ है वो पुद्गल है, समझे क्या नहीं? जहाँ गंध है वो पुद्गल है, जहाँ रस है वो पुद्गल है।
समझ में आया? तो ये 4 क्वालिटी हो गई, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। ये 4 हो गए पुद्गल की क्वालिटीज़, ठीक है। तो जो हम चेहरे पे जिस पे उलझ रहे हैं और जो गाड़ी बंगले प्रॉपर्टी, वो आपके हिसाब से तो होंगी गाड़ी बंगले प्रॉपर्टी, भगवान जी की आंखों से देखो पुद्गल है पूरा, मुनिराज के एंगल से देखो पुद्गल है पूरा, जितवानी के चश्मा लगा के देखो सब पुद्गल है। समझ रहे? ये पुद्गल कुछ साथ में आएगा नहीं, काम में आएगा नहीं, विचार करना, ठीक है। चलो, तो पुद्गल का वर्णन हो गया। पुद्गल पंचवरण रसगंध दु वरस वसु जाके है। अब आगे देखो, जीव पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी। समझ में आए? देखो अब तीसरा द्रव्य इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, धर्म द्रव्य। 6 द्रव्य होते दुनिया में। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल इन द वर्ल्ड। समझ में आएगा? उसमें से जीव और पुद्गल, ये 2 हम समझ चुके हैं, 2 रॉ मटेरियल, समझ रहे? थर्ड रॉ मटेरियल बता रहे हैं वो धर्म द्रव्य। वो क्या करता है? जीव और पुद्गल को चलने में सहायता देता है। अर्थात क्या? तो देखो जीव और पुद्गल, देखो इस दुनिया में जीव और पुद्गल है, वो क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं इधर से उधर, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? कंटिन्यू ट्रैवल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इधर से जाएंगे उधर जाएंगे, उधर जाएंगे उधर जाएंगे, उधर जाएंगे। तो ये ट्रैवल करने में कोई ना कोई मीडियम यूज हो रहा है, मीडियम टू ट्रैवल बिटवीन द वन प्लेस टू अदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह जाने में एक मीडियम यूज हो रहा है। जैसे देखो पानी के अंदर मछली है, मछली एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो माध्यम क्या यूज होता है? पानी यूज होता है, समझ रहे? तो उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम कौन सा है? पानी उसको भगाता नहीं है, लेकिन मछली को भागने का है, तो मीडियम कौन सा यूज होगा? पानी का। वैसे ही जीव और पुद्गल को यदि ट्रैवल करना है, उसको सहायता मिलेगी धर्म द्रव्य से। समझे कि नहीं समझे? सहायता मतलब क्या? यहाँ पर मीडियम नहीं होगा अगर वो चलने के लिए, तो हम चल नहीं सकते थे, मैं भी और शरीर भी। एक मीडियम है, उसको धर्म द्रव्य कहा जाता है। इस दुनिया में 6 द्रव्य है, ये सर्वज्ञ भगवान ने कहे हैं समोशरण में। तो अगर आप देखोगे अच्छे से, तो दुनिया, अगर आप 6 द्रव्य सिखाए हुए थे अलग से, तो दुनिया को अगर आप देखो तो जो भी जीव पुद्गल है, एक तो चल रहे हैं या रुके हुए हैं। समझ रहे कि नहीं? चल रहे हैं या रुके हुए हैं ना। तो चलने के लिए जो माध्यम यूज होता है उसका नाम है धर्म द्रव्य। देखो लिखा क्या है? जीव पुद्गल को चलन सहाई। दिख रहा है ना आपको? लिखा है लाइन, छंद बोलो। नहीं छंद बोलो, नंबर क्या है? 7 नंबर का, 7 नंबर का छंद है ना, पेज नंबर 49। हाँ, जीव पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी। अब अनुरूपी का अर्थ क्या? अनुरूपी का अर्थ वो रूपी नहीं है, मतलब क्या? उसका कोई रूप नहीं है, वो तुम्हारे को आंखों से दिखेगा नहीं, लेकिन है। अब बोलेंगे हाँ, आई डोंट बिलीव दिस, समझे क्या नहीं? तो हम अब प्रूव कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है ना, आई विल प्रूव इट। पहले धर्म द्रव्य का लाइन समझ में आई। जीव पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी। क्या हो गया? प्रश्न है कोई? देखो, जीव पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी। अनुरूपी का अर्थ क्या? जिसका रूप नहीं है, दिखेगा नहीं आपको, लेकिन जीव और पुद्गल को चलाने में निमित्त है। आप बोलेंगे यार हमारे को तो कुछ मालूम ही नहीं। हम सोचो, अरे आपको तो जीव है यही नहीं मालूम, धर्म द्रव्य का बात है। मतलब मैं सिखा भी रहा हूँ, आप सुन भी लेंगे, लेकिन जीव कोई है ऐसा तो विश्वास ही नहीं हो रहा हमारे को। हो रहा है क्या कि जीव है? हो रहा है, बहुत अच्छी बात है फिर तो। मतलब बोल रहे हम तो जीव से ही बेखबर है, धर्म द्रव्य की क्या बात कर रहे हैं? अब जीव मतलब क्या? खुद से ही बेखबर है हम तो, समझे कि नहीं? जिस पर्याय में जाते उधर का ही हो जाते हैं। अगर अभी भी ना बोलेंगे ना, फिर आने का कोई मतलब नहीं। सही बात, इसलिए आप बोले। हाँ इसलिए आप बोले। फिर भी ना अंडरस्टैंडिंग तो है ना बेसिक। नहीं, मुझे बोलना ये है कि अगर हम यहाँ पर ही छोड़ के चल जाएंगे जीव को, तो हम फिर क्या कर रहे हैं? हम क्यों सुन रहे हैं? दिन भर सोचे इसके ऊपर कि यार मैं जीव और मैं कर क्या रहा हूँ, समझे क्या नहीं? मैं जीवन जा किधर रहा है? ये शरीर छूटेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? हाँ है क्या? कोई साथ में आएगा क्या? और अगर समझ लीजिए मेरा सम्यक तो नहीं हुआ, मुझे अनंत काल फिर निगोद में 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय, बाप रे, आप लोग नहीं होगा ये सब अपने से। तो ये समझो खुद को, जीव समझो। समझेंगे नहीं, भूल लेट करोगे बहुत दंडे पड़ेंगे, ठीक है? तो धर्म द्रव्य के बारे में बताइए आपने। अब तिष्ठत होए अधर्म सहाई निरूपी। क्या? तिष्ठत मतलब रुकना। तो रुकने के लिए कोई सहायता करता है तो उसका नाम है अधर्म द्रव्य, जिसको जिनेंद्र भगवान ने अरूपी ही कहा है।
निरूपी कहा है ना, मतलब अरूपी, वो भी नहीं दिखेगा नहीं आपको इंद्रियों से, लेकिन देखो रुके हुआ है कि नहीं वो, हाँ रुके हुआ है। देखो हम अभी हम रुकेंगे नहीं इस जगह पे, तो रुकने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, अगर वो मीडियम नहीं होता तो हम रुक नहीं सकते यहाँ पर, समझे कि नहीं। एक मीडियम चाहिए जो हमारे को रुकने में सहायता दे, उसी का नाम अधर्म द्रव्य है, समझ लीजिए। देखो जिसको आजकल ग्रेविटी एंगल से भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है, मतलब थोड़ा उस एक अंश है ग्रेविटी का, हाँ हाँ हाँ। तो अधर्म द्रव्य क्या है, ग्रेविटी का एंगल है, स्पीड वेलोसिटी जो होती है वो धर्म द्रव्य के एंगल से होती है, समझे क्या नहीं। तो हाँ इनर्शिया, हाँ हाँ इनर्शिया, ठीक है। तो रुकने में सहायता कौन देगा, अधर्म द्रव्य, समझ में आया। या फिर रुकने में जीव, तो जीव पुद्गल क्या करेंगे, चलेंगे रुकेंगे, चलेंगे रुकेंगे, तो चलने में धर्म द्रव्य सहायता, रुकने में अधर्म द्रव्य सहायता। अब हम अब दिन भर जी रहे हैं, हमें कोई छह द्रव्य तो कोई दिख रहे नहीं, क्योंकि हमारे पुद्गल से आकर्षण है ना, तो बाकी दुनिया में क्या है, हमें कुछ लेन देना ही नहीं बचा। वो तो सर्वज्ञ भगवान के समोशरण में कही हुई बातें वो आचार्यों ने याद रखी और कोडेड करके जिनवानी में लिख दी। अब 2000 साल बाद, 2500 साल बाद हम आज भी पढ़ रहे हैं। नहीं तो देखो मतलब दुनिया में शरीर के सिवा कुछ दूसरा फैक्टर ही नहीं दुनिया में, जीव है ये बातें कहते कहते मेरे को इतने साल लग गए, तो कोई लोग सुन रहे हैं कि जीव होता भी है, नहीं तो किसी को न जीव से न आत्मा नाम से एलर्जी थी दुनिया को। सोचो आत्मा नाम को तुम सुन गए, तुम ये देखो बहुत टर्न हो गए सर, हाँ समझे क्या, लोग की आत्मा में बहुत टर्न हो गए, बराबर है। तो कहना क्या है कि कितना मतलब कितना मुश्किल है, तो सोचो मनुष्य में आत्मा नाम का शब्द सुनना मुश्किल हो रहा है, जैनों में भी दिगंबरों में भी। तो सोचो कि तुम अगर जैनी ने बने, दिगंबर ने बने, तो तुम्हारा तो आत्मा नाम का कंसेप्ट ही दूर खत्म हो गया, तुम ब्रह्म ही जियो फिर। अब जो अजय ने उनको आत्मा नाम का कंसेप्ट कौन बोलेगा, इसका क्षेत्र में कौन सिखाएगा। जैनों में भी जो जिनमाने पड़ेगा उसको कौन सिखाएगा, छह द्रव्य होते हैं दुनिया में, मैं एक जीव द्रव्य हूँ, कौन समझाएगा। मिट्टी के लिए जीता है बस, पूरा जीवन मिट्टी जमा करो, मिट्टी मेरे पास बहुत मिट्टी, मेरे पास बहुत मिट्टी, हो गया खत्म, और मिट्टी बढ़ाओ और मिट्टी बढ़ाओ, ऐसे जीव जीता बेचारा, समझे कि नहीं। और उसकी हालत कितनी खराब है हमारे को मालूम है, दिन भर इतने विचारों से, चिंताओं से, विकल्पों से, है ना, आकांक्षाओं से, इच्छाओं से मरता है बेचारा वो। अब उसको मरण हमारे को देखा नहीं जाता कि कितना तड़प रहा है बेचारा, और उसको कौन समझाए। अपन जीव है, अपना कुछ नहीं यहाँ पर। वो प्रतिमा, नग्न दिगंबर प्रतिमा क्या बताती है, वो यही बताती है अपना कुछ नहीं है। नग्नता की आवश्यकता क्यों थी बताओ, नग्नता की आवश्यकता क्यों इतनी, क्यों, जब पूरी समाज विरोध कर रहे कि नग्न मत चलो मुनिराज, हमारे मुनिराज नग्न ही क्यों चलना चाहते हैं, हमारी प्रतिमाएं नग्न ही क्यों है, हम श्वेतांबर से लड़ते दिगंबर प्रतिमाएं क्यों रख रहे हैं बताओ क्यों। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, सभी वस्तुएं नेकेड ही है दुनिया में, जन्मते हुए भी हम नेकेड ही हुए हैं, मरते हुए भी नेकेड है, तो रियलिटी तो यही है कि सब नेकेड है, कोई लेके नहीं आ सकता कुछ भी। सच्चाई है कि नहीं। तो ये सच्चाई बताने वाले हमारे को भगवान जी मिल गए, उनकी ये वाणी मिल गई, जिन्होंने हमारे को ये 6 द्रव्य सिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, ये 4 समझ में आ गए। अब देखो आगे की लाइन, सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो, ठीक है। सकल द्रव्य को, सकल मतलब क्या, सभी द्रव्यों का वास जा में, समझे, जिसमें उसका वास है उसका नाम आकाश द्रव्य है, उसको आकाश समझना, समझ रहे। तो आकाश द्रव्य कितना बड़ा है, तो देखो ये वो जो परस्परो ग्रह वाला शेप है वो किसका आकार है, 3 लोक का, बराबर है। वो जो नीचे वाला पार्ट है वो नरकों का है, सेंटर का जो जॉइंट ऐसा आता है वो मध्य लोक है, और फिर ऊपर जो ऐसा आता है वो देवलोक, और फिर स्वर सिद्धशिला, इसको पूरा मिलाकर क्या बोलते हैं, लोक आकाश। सुना आपने, लोक आकाश ये, और लोकाकाश के बाहर जितना भी एरिया है वो सब अलोक आकाश होता है। क्या कहा, समझ रहे। तो आकाश द्रव्य कितना बड़ा है, अलोकाकाश प्लस लोकाकाश, इतना बड़ा आकाश द्रव्य है, समझ कितना बड़ा है। 3 लोग कितने बड़े हैं तो आपको पता है, इसकी मैं बता नहीं सकता आपको 3 लोग कितने बड़े हैं। जो साइंस आजकल जो देख रही है पृथ्वी को, जैसे जो जिस एंगल से देख रही है, वो एक सुई जितना कोपरा भी देख नहीं पा रही है, इसका लोकाकाश का, उसको ही वो इतना बड़ा मानती है। क्या कह रहे, समझ रहे आप, सुई की नोक जितना भी देख नहीं पा रही वो लोकाकाश को, इतना बड़ा लोकाकाश है। क्योंकि देखो मध्य लोक ही इतना बड़ा है, और फिर उसको उर्दू लोग कितना बड़ा, वो समझ रहे कितना कि कितना, और नीचे कितना,
ये तो उन्होंने सिर्फ एक क्या करे, मध्यलोक में, जम्बूद्वीप में, भरत क्षेत्र, आर्यखंड उतना ही देख पा रहे हैं वो, उनके सैटेलाइट्स, उनके विमान, उनके ये सब उतना ही देख पा रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर हाइट, थोड़ी हाइट ऊपर चढ़ गए, इतना ही विश्व है, इतना ही विश्व है। समझ गए क्या? हाँ, बहुत बड़ा है ये। जैन भूगोल आप पढ़ना, नहीं तो वीडियो भी है बहुत सारे, कितना बड़ा है लोकाकाश। तो ये आकाश ध्रुव कितना बड़ा है, समझ रहे हैं? लोकाकाश वो जो दूसरे ग्रह के जो आदमी दिखे वो भी वो उसी सर पे ही दिखे है ना। हम तो बोल रहे हैं ना, दुनिया में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव है ना, तो इसमें वो टाइप के भी जीव है, जैसे वो बता रहे मूवीज में, वैसे भी जीव। तो वो मानते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और फिजिक्स के बुक्स में लिखा हुआ रहता है कि अभी तक की रिसर्च ये है, मतलब जो भी थ्योरीज बनाई है वो रिसर्च को सूट करने के हिसाब से बस मतलब ये अभी तक की है, इसको आगे आगे कोई भी इसको सुपरसेट कर सकता है। हाँ आप बोल रहे थे जैसे कि एटम भगवान बता के चले गए थे हाँ। अपने, तो अभी तक अपन को एटम के बारे में मतलब पता नहीं चला। पहले एटम पता चला, हाँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब ऐसे हाँ, हाँ। फिर बाद में गॉड पार्टिकल वाली थ्योरी है, हाँ, हाँ। स्ट्रिंग थ्योरी है। तो आज तक एटम के बारे में साइंस में नहीं पता था, बिल्कुल सही बात है। देखो तो कहना क्या है कि देखो, मैं तो बोल रहा हूँ आज तो इतना साइंस एकदम एडवांस लेवल पर है, इतने इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स और रोबोटिक्स भी आ गया है, एआई भी आ गया है। सोचो ये यहाँ पर जो प्रूव हो रहा है वो तब बोला गया था जब वहाँ पे कैलकुलेटर भी नहीं था। समझ गए? समझे? तो वो टाइम कैसे बोले भी, तो सोचो ज्ञान कहाँ से आता है, कि मशीनों से नहीं आता है, अंदर से आता है। हम जितने मशीनों के पास जा रहे हैं उतना ज्ञान कम होते जाएगा हमारा। कैलकुलेटर की जरूरत क्यों पड़ रही है आज? ज्ञान कम करने से ही। टेलीफोन डायरेक्टरी की जरूरत क्यों पड़ रही है? ज्ञान कम करने से ही। पहले 100 नंबर भी याद रह जाते थे, अब क्यों याद नहीं रह रहे? विचार करो, हम ज्ञान को वीक करते जा रहे हैं। खुद का भी नहीं रहता। बहुत से लोग बोलते हैं यार मेरा नंबर क्या है। मतलब फोन करो, इसमें से समझ में आ जाएगा ना, बस एजेड लोग तो समझ रहे क्या? तो कहना क्या है, समझ रहे? ज्ञान तब कितना डेवलप था, समझ लीजिए। समझ रहे? और ये सर्वज्ञ की वाणी है, क्यों प्रूव होता कि एटम आज सर्च हो रहा है और ये हमारे पास अनंत काल से लिखा हुआ है। समझ लीजिए, तो ये सर्च तो प्रूव हो गया कि हमारा बहुत एकदम साइंटिफिक धर्म है हमारा, कुछ भी फेक नहीं यहाँ पर। समझ में आ गया? तो लोकाकाश समझ में कितना बड़ा है कि पूरी लोकाकाश के बाहर पूरा आकाश जो है वो अलोकाकाश, और लोकाकाश ही इतना बड़ा है, 3 लोग जिसमें समाये हैं। ठीक है, तो जिसमें सभी द्रव्य रहते हैं उसी का नाम क्या है? आकाश द्रव्य। तो ये आकाश मतलब वो ब्लू ब्लू दिखने वाला आकाश नहीं है। ये आकाश मतलब क्या? अभी भी अपन आकाश में ही है, समझ रहे क्या? नहीं, मैंने बताया था जिस दिन बताया था लोग, अपन आकाश में ही अभी भी, ये भी आकाश ही है। आपने कोई एरिया ऑक्यूपाई किया है ना, दिस एरिया इज नोन एज आकाश द्रव्य। समझे क्या नहीं? हर जगह पे है, ये उंगली जितनी हिल रही है आकाश द्रव्य में हिली हुई है। समझे क्या नहीं? ईच एंड एवरी जो एरिया है, समझ रहे क्या नहीं? एरिया, स्पेस बोलते हैं जिसको, तो बाहर स्पेस बोलते हैं, ये भी तो स्पेस ही है। समझे क्या नहीं? तो स्पेस इज आकाश द्रव्य। समझ में आया? क्लियर हो रहा है आपको कि ये भी स्पेस में है, ये नीचे भी स्पेस ही है। वो स्पेस किसका है? आकाश द्रव्य का। ठीक, तो देखो ये प्रूव हो रहा है कि नहीं? आकाश रहता है, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, दुनिया को नहीं मालूम। और साइंस जितनी भी रिसर्च कर रहा है, कौन से द्रव्य पे कर रहा है? सिर्फ पुद्गल पे। सोचो, उनके पास एक ही द्रव्य है साइंस वाले के पास, और हमारे पास जिनवानी के अनुसार 6 द्रव्य मिले हमारे। समझ में आया? चलो, तो ये आकाश द्रव्य समझ में आ गया। अब काल द्रव्य पढ़ो। देखो क्या लिखा है। अपने को पहले स्कूल में उसमें भी जो पढ़ाया गया, ये जब आप बोले, इसके पहले तक यही नॉलेज था कि अपन उसको आकाश बोल रहे हैं, आभाळ बोल रहे हैं, ढग बोल रहे हैं, मतलब बारिश कहाँ से आ रही वहाँ से आ गई। हाँ, नहीं वो बराबर है, ढग आभाळ वो बराबर है। देखो क्या होता है कि इधर से जो बाष्पीभवन होता है, इवापोरेशन, तो उससे ही वो बादल बनते हैं, और वो बादल से पानी गिरता है। वो साइंटिफिकली करेक्ट है। नहीं तो वो उसके बाहर भी है, और वो तो बहुत छोटी चीज़ है। वही था, वो जो भैया जो बता रहे थे। तो नीला नीला ही आकाश है, ऐसा नहीं है, इसलिए मैं आपको बोला आकाश मतलब स्पेस। हाँ हाँ, ठीक है। अब आगे देखो, अब काल द्रव्य हो गया, आकाश द्रव्य, अब काल द्रव्य को देखो क्या है, बोलो। नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परमाणु। अब देखो काल द्रव्य क्या होता है कि काल का अर्थ क्या है? टाइम मतलब क्या? समय, मैं समय हूँ, बोलते कि नहीं? तो समय निरंतर चेंज हो रहा है, बराबर है। कहाँ चेंज हो रहा है बताओ? इंडिया में क्या, अमेरिका में? सब जगह। बात समझ में आ रहा है? देवगति में भी चेंज हो रहा है, नरकों में भी चेंज हो रहा है। तो याद रखना, इस लोकाकाश में हर एक एरिया पर, हर एक स्पेस पर एक काल द्रव्य है, वो निरंतर चेंज लाता रहता है। समझे क्या नहीं? और उसके निमित्त से सभी द्रव्य के अंदर चेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल, ये बच्चा है हमारा,
समझ लीजिए। तो ये 6 महीने का था, तो ये 2 साल का हुआ, तो किसने चेंज किया इसको, हम पूछते हैं। काल द्रव्य मतलब ना, अब 2 साल में ही 2 साल का बनेगा वो, 2 साल में 4 साल का नहीं बनता, समझ रहे क्या नहीं। तो काल निरंतर, तो नियत वर्तना, निरंतर बदलते रहना, ये होता है काल द्रव्य। और उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको निरंतर बदलना, तो उसको निश दिन, मतलब क्या, दिन रात के फॉर्मेट में समझ लो, दिन से रात, रात से दिन हो रहा है ना, यही काल द्रव्य है। ये व्यवहार काल। निश्चय काल क्या है कि निरंतर परिणमन होना, कंटिन्यूस टाइम चेंज होना, यही होता है निश्चय काल। और व्यवहार से समझाना है तो दिन रात जो हो रही है वो व्यवहार काल है। समझ रहे कि नहीं समझे। तो अभी काल द्रव्य है कि नहीं दुनिया में, टाइम होता है कि नहीं। साइंस पकड़ पाएगा काल द्रव्य को, नहीं पकड़ पाया। जो सर्वज्ञ युवा ने कहा था कि 6 द्रव्य है दुनिया में, समझे कि नहीं। अब मुझे बताओ कि ये जगह आपकी है क्या, पहले बताइए। ये जो जगह आपने ऑक्यूपाई करी वो आपकी है क्या, नहीं है। तो आकाश द्रव्य अपना नहीं है, बराबर है। अच्छा, ये टाइम आप चेंज कर रहे हो क्या, नहीं, तो काल द्रव्य आपका नहीं है, समझ में। अच्छा, ये मीडियम जो चलने के लिए और रुकने के लिए यूज होता है वो आपका है क्या, नहीं है। अच्छा, पुद्गल आपका है क्या, नहीं है। अब दुनिया में आपको बच्चा क्या, ये बताइए। बच्चा, आपका बच्चा क्या, समझ में। वही द्रव्य मतलब कौन, मैं, समझ में ना, मैं। अब फिर हमने किस में आकर्षण करना या किधर वर्किंग करना हमने, अपने में। तो भगवान जी क्या बता रहे आपको, समझ में आया। भगवान जी ये बता रहे आपको। तो भगवान जी सही कर रहे काम क्या हम सही कर रहे हैं, बताओ। हम किधर उलझे हुए हैं, ना वो जगह अपनी, ना वो टाइम अपना, ना वो गति स्थिति अपनी, ना पुद्गल अपना, समझ में। और इधर उलझे, मेरा बच्चा, मेरे पति, मेरे भाई, मेरे बेटा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, उलझ गया, तो मोह जाल में फंस गया। और यही हम अनंत काल से करते आए हैं, इसी को मिथ्या दर्शन कहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। हम कितने भ्रमते आए, सोचो। और आज आया है टाइम सुधरने का, इसमें से बाहर निकलने का। तो अब डिले मत करना। अब इसको ना सेकेंडरी मत डालना, इसको प्राइमरी पर रखना, प्रायोरिटी लिस्ट पर, टॉप पर रहना चाहिए। हम इसको 10वें नंबर पर रखते हैं, समझे क्या नहीं। इसीलिए हमारी ज़िंदगी में कुछ उछाल नहीं आता, समझेगा नहीं। जिस दिन ये टॉप प्रायोरिटी पे जाएगा, समझ लेना, तब आपको अचीव होगा कुछ तो भी। तो ये टॉप प्रायोरिटी पे कैसे डाला जाता है, दुनिया की फालतू चीज़ें सब छोड़ी जाती है और एक अपना लक्ष्य ध्यान में रखा। अर्जुन जैसा, मुझे वो दिख रहा है क्या, आत्मा दिख रहा है, मुझे मेरे आत्मा के पास जाना है, बस। मुझे मेरी गाड़ी भी दिख रही, बंगला भी दिख रहा है, हट बाजू में। समझे कि नहीं। बाकी को हटा दिया ना बाजू में, तू मत चला। अर्जुन होने का हमारे वो एग्जाम्पल क्यों है, इसीलिए है कि दिखना एक ही चीज़ चाहिए। बताओ हम किधर उलझे, समझ रहे। स्पेस भी अपनी नहीं, टाइम अपना नहीं, गति स्थिति अपनी नहीं, मतलब स्पीड और रुकना, पुद्गल अपना नहीं। और फिर हम दिन भर बिताए कहाँ पे है आज का। रिवाइंड करो 24 आवर्स, रिवाइंड करो मनुष्य जन्म से लेकर अभी तक, और रिवाइंड करो अनंत काल, कहाँ बिताया है पुद्गल में, परद्रव्यों में। और भगवान जी हमारे को ऐसे मिले जिन्होंने हमारे को सीधा सीधा संदेश दिया कि अपने द्रव्य में चलो, परद्रव्य में कहाँ उलझे। तो आप बोलेंगे नहीं हमको सुख चाहिए ना, सुख चाहिए, ज्ञान चाहिए, इसके लिए हम जा रहे बाहर। तो कह रहे सुख और शांति और ज्ञान कौन से द्रव्य से आएगा तुझे, आकाश द्रव्य से आएगा क्या, काल द्रव्य से आएगा, धर्म अधर्म द्रव्य से आएगा, पुद्गलों से आएगा। ज्ञान और सुख और शांति तो अपने अंदर से ही तो आती है, जीव में से, वहाँ पर ही प्रोडक्शन होता है उसका, वही कंप्लीशन होता है। तो तू बाहर के द्रव्य में उलझा क्यों है। तुझे ज्ञान चाहिए, वो भी अंदर से आता है। हमने प्रूव किया था कि मुनिराज ध्यान करने को गए, तीर्थंकर दीक्षा करने के बाद ध्यान करने को गए, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो कहाँ से लाया उन्होंने, डाउनलोड कहाँ से किया, अंदर से डाउनलोड। तो ज्ञान तो यहाँ से आता है। अब अनंत ज्ञान के साथ क्या है, अनंत सुख भी आया, तो वो कहाँ से डाउनलोड हुआ, अंदर से ही हुआ। तुझे जो ज्ञान चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, वो तो सब जीव द्रव्य में ही है। तो हम क्यों पुद्गलों में उलझ रहे हैं, ये प्रश्न है। समझ रहे क्या, बहुत गहरी बात है ना, लेकिन है अल्टीमेट। डाउनलोड नहीं किया हाँ पहले से, लेकिन बाकी एक्सप्रेस उसको ऑक्युपाई किया था, तो उसको डिलीट मार दिया। हाँ, ये वो नजर आ गया। फॉर्मेटिंग कर ली उन्होंने, फॉर्मेट कर लिया पूरा। समझ रहे। तो अपने को भी पूरा संसार फॉर्मेट करने का है और मोक्ष मार्ग को इंस्टॉल करने का है। पूरा दुश्मनों से घिरे हुए हैं ना।
मोह जाल। शरीर के सब पूरे दुश्मनी दुश्मन नहीं हो, मोह जाल। देखो देखो मैं बोलता हूँ लाइन क्या लिखी है बोलो। कर्म चोर चहोर सर्वस लूटे सुध नहीं। समझ में आया लिखा है कि नहीं? सर्वस लूटे, सब ओर से लूटा जा रहा है और आपको शुद्ध नहीं, ये लिखा है कि नहीं? मोह नींद के जोर। मोह नींद के अंदर क्या, ये मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे, मेरा ये मेरा वो, तो भैया आप मोह के जाल में फंस गए। और ये तो उसकी स्ट्रैटेजी थी, समझे कि नहीं? याद रखना वो आपका बच्चा है कि एक्चुअल में नहीं, लेकिन मोह क्या बताएगा, और मेरा बच्चा है। समझे कि नहीं? अगर वो हमारा बच्चा था तो तीर्थंकर जब दीक्षा ले रहे तुमने रोका क्यों नहीं उसको? समझे कि वो तीर्थंकर भगवान को क्यों नहीं रखा आपने? तो पत्नी को छोड़ के क्यों जा रहे, बच्चों को छोड़ के क्यों जा रहे? बताया था मैंने एक बात, उनको कैसे अलाउड है बच्चों को छोड़ना, पत्नी छोड़ना? क्योंकि सत्य की ओर जा रहे हैं, मोह छोड़ रहे हैं, तो प्रशंसा होती है। और समझे कि नहीं? तो ये जो मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है, ये सच है कि झूठ है? बताओ, ब्रह्म है कि सच्चाई है? बताइए, सोचना पड़ेगा गहराई से। अगर हम इसको आप याद रखना, अगर मोह में ज़्यादा रहे ना तो जिनवानी की बातें फेक और मोह सच लगता है। सही है कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ? अगर जिनवानी में आओगे तो पूरी दुनिया फेक और जिनवानी सच लगेंगी। अब आप सोचो सच कहाँ मिल रहा है, वो मोह की दुनिया में कि जिनवानी में? आपकी जिद पे छोड़ते हैं। इट इज़ योर कॉल वेयर टू गो एंड वेयर टू, समझ रहे हैं, whom to listen, it is your call। ये ज्ञानावरणी और मोहनीय फिर एक तरीके से एक जैसे हो गए। देखो आपको वर्किंग उसकी जैसे इंटरकनेक्शन जो है वो बताऊंगा मैं आपको आगे। मोहनी सबका राजा है, वो 11 वर्णी को भी लेकर आता है। जैसे आपने बोला कि अपन को लग गया कि ये बॉडी अपन है, हाँ। खुद का अपन है, हाँ, तो वो ज्ञानावरणी 11 वर्णी का फॉल्ट नहीं है, 11 वर्णी तो खुला हुआ है सोचने के लिए, आपको ज्ञान की कमी नहीं है। मोह बता रहा है कि ये मैं हूँ। ज्ञान की अब ज्ञान तो है ना आपके पास सोचने के लिए कि मैं आत्मा हूँ। ज्ञान की कमी, ज्ञानावरण नहीं अड़ रहा है आपको, अड़ रहा कौन है? मोह नहीं अड़ रहा है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अब ये रखना, वो चीटी है उसको कौन अड़ा रहा है? तो हम उसको बोलेंगे ज्ञानावरणी है उसको, क्योंकि उसको ज्ञान खुला हुआ नहीं मिला, सोचने के लिए शक्ति नहीं मिली, मन नहीं है उसको, तो उसको ज्ञानावरणी भी अड़ रहा है, मोहनी भी। हमारे केस में सिर्फ मोहनी है। मोहनीय बोले तो तुम्हारे उस पार्टनर पे कार्बन आ रहा है। लोग का बात बोलते हैं नहीं बता दो। मोहनी को 2 उपमा दी जाती है। देखो एक किसकी, देखो मोहनी को शराब की उपमा दी जाती है। वो शराब पिला के बेहोश करता है। तो आप पत्नी मेरे बच्चे इधर आप शराब पी रहे और वो नशे में हो, आप जिनवानी जितने पढ़ने को आते हो ना, आपका थोड़ी देर नशा, हाँ पहले लिखा है ना, मोह महा मत पियो ना दी। आप आ रहे हो तो आपका नशा उतरेगा यहाँ पर, और जो यहाँ पर आएंगे नहीं तो वो नशे में ही जीते हैं। और वो स्वाध्याय में आने वालों को ही बोलते कि पागल हो गए। समझिए, आप सोचो तो प्रॉब्लम है। समझे, दुनिया के लिए पागल है ना, और पागल के लिए दुनिया पागल। अब हम कहाँ पे आते, देखो आप खुद ही सोचो। समझे कि नहीं? तो क्या देखो, क्षेत्र में हमारा कुछ है नहीं, हमारा पूरा अपने अंदर ही है, हम क्यों उलझे हुए? कब सच्चाई समझेंगे? वो तीर्थंकरों ने क्यों छोड़ा? क्या कमी थी उनके पास? कोई शला का पुरुषों ने क्यों छोड़ा? क्यों राजघरानी छोड़े जा रहे हैं? क्यों प्रॉपर्टी छोड़ी जा रही है? क्यों करोड़ों की स्टेट छोड़ी जा रही है? बताइए, सच्चाई के लिए, अपने आत्मा के लिए। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल। समझ आएगा नहीं? आत्मा के वास्ते चलो। क्या इसमें लिखा, 6 अलग लाइन बता आपको। कहा रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे। कहा रचा हुआ है पर पदों में, ये तेरा पद नहीं है, क्यों दुख सह रहा है। अब दौल हो सुखी स्वपद मत, दाव जह चूको यह। अब दौलत अपने स्वपद में सुख रहे, सुखी रहे, और ये दाव चूकना मत। ऐसे लिखा है। यही ढाल के अंतिम लाइन, जैसे ढाल के अंतिम लाइन, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हो गई। जैसे ढाल के अंतिम लाइन समझ में लाइन, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हुए।
समझ रहे? और सम्यक नहीं हुआ तो ये अनुभव मिलना ही कठिन है। काल प्रथा मत गवाओ। फिर बच्चों की बात, फिर बच्चे एक बार करियर में लग जाएंगे, फिर मैं करूँगी, ठीक है, फिर मैं करूँगा। अरे भैया ऐसे बोलते बोलते कितने नहीं पड़ गए तुम्हारे सामने कि बच्चा नहीं होता पोता, पोता नहीं होता पढ़ पोता, कहाँ कि कहाँ जा रहे हो, समझे कि नहीं? मोह का जाल खत्म नहीं हो रहा। तो बड़े भाग्यवान होते हैं वो जीव जिनको जिनवानी सुनने को मिलती है, उसमें से आप है भाग्यवान। तो आपको अब सदुपयोग कितने करते हो उसके ऊपर निर्भर करता है। भाग्य में कमी नहीं है आपकी। अब कमी कहाँ पे आएगी? डेडिकेशन, रुचि में, जागृति में, पुरुषार्थ में। जी, समझ रहे क्या? आप भाग्य की कमी नहीं है आपके पास। यहाँ पर बोलने वाले सामने खड़ा हो गया, इसका अर्थ क्या? आपका भाग्य लेकर आया है यहाँ पर हमारे पास। भाग्य तो कोई कमी रख नहीं रहा, कमी हमारे से रह रही है, याद रखना। ये नहीं बोला तुम्हारे केस में, नहीं बोला जाएगा बेचारा, तुम्हारे केस में बोला जाएगा लापरवाह, समझे कि नहीं? बेचारा तो हम चींटी को बोलेंगे जिसको सुनने को नहीं मिला, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बेचारा हम उनको बोल रहे हैं जो आए ही नहीं स्वाध्याय को, दूर से, वो बेचारे हैं। लेकिन हमारे जैसे अगर कोई रह जाएगा अधूरा कोरा तो लापरवाह कहा जाएगा कि बात तो मिली थी इसको सच्ची, पर इसने कोई इसकी सीरियसनेस नहीं बताई, इग्नोर कर दिया, उसको हल्के में ले लिया, गहरी बात को, सच्चाई को हल्के में ले लिया। हम बताओ मोह की बातों को हल्के में लेते कि सच्चाई को हल्के में लेते? विचार करो। अभी अभी फ़ोन आ जाए कि घर पे गेस्ट आए तो भाग जाएंगे। मोह की बातें अच्छी लगती, शादी ब्याह है तो स्वाध्याय स्किप, घर में कोई स्वाध्याय स्किप, ये वो स्वाध्याय स्किप। सोचो, अब इससे दिखता है कि तुझे सच्चाई की रुचि नहीं है, मोह की बातों में रुचि, समझे? पहले चीज़ छूटती है तो स्वाध्याय छूटती है, ठीक है? खाना पीना कुछ नहीं छूटता। मतलब ऐसा नहीं होना है कि चलो कुछ काम नहीं बस स्वाध्याय हो जाए। हाँ, नहीं अभी स्वाध्याय के लिए बाकी चीजें स्किप कर रहे हैं। अच्छी बात है ना। ऑटोमेटिक आ रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। सब आकुलता आ रही, मतलब वो वैसा नहीं चाहिए, वो भी एक प्रकार तो मतलब आप स्वाध्याय 7:30 पौने 8 से ही चालू हो जाता है कि अब टाइम हो रहा है अपना, तो तो आना ही है। आपका भाग्य तो बहुत बढ़िया है और आपका पुरुषार्थ भी बढ़िया है। आपको रोकने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो, मुझे पता है ना। अरे जान दे आज क्या है यार, आज क्या है, जाना है ना, कर्म, मुझे पता है। उनसे लड़कर आप आए हो, इसीलिए आपको इतनी बात सच्ची जिनवानी दे रही है, बराबर है कि नहीं? इसको कंटिन्यू रखो बस अब इसको सार्थक करो। बहुत बढ़िया काम है, आपने यहाँ तक ला लिया, बहुत बड़ा काम है। ये आयोजन जिसने करा, जिसने ये फैसिलिटी क्रिएट करी, उसको भी तो सब है, उसका भी कितना भाग्य है। सोचो, उसने ये कार्य कर दिया, अब आप उसको सार्थक करो। अब देखो, जिसने बनाया, जिन लोगों ने हेल्प करी वो नहीं आएंगे, लेकिन जिसके भाग्य में दूर दूर से आके बैठ रहे समझे कैसे? समझे कि नहीं? तो कहना क्या है कि भाग्य में जिसके उसको मिलेगा, लेकिन भाग्य में उसको नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं? समझे? तो समझ रहे हम कहाँ उलझे हुए? आकाश द्रव्य में, एकाल द्रव्य में, धर्माधर्म में, पुद्गलों में। मेन तो पुद्गल ही, पुद्गलों में ही हम आपको बोलते रहे, हम आपको बता रहे कि अपनी वस्तु अपने अंदर परिपूर्ण है, भगवान है इधर ही भगवान है ओरिजिनल, समझे कि नहीं? वो भगवान जी भी इशारा इधर ही कर रहे कि तो अंदर देख, अंदर ही भगवान है अपना, निज में ही जिन है। हाँ बराबर है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। हम बोलते भी है कि जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, समझे कि नहीं? जिन दर्शन करके निज दर्शन पाओ, सदगुरु वचन सुहाय। सदगुरु का वचन यही है कि जिन दर्शन करके निज दर्शन कर, समझे क्या? मतलब एक तरह से अपन खुद को नहीं देख सक रहे तो उसमें खुद को ढूंढो। याद रखना वो आईना ही है, याद रखना। आप जो आईना देख रहे सेल्फी कैमरा में, उसमें तो पुद्गल दिख रहा है, आपको जीव देखना है तो भगवान जी को देखो, दिख जाएगा आपको जीव कैसा है अंदर से, यानी मैं कैसा हूँ अंदर से। तो जो भगवान जी की प्रतिमा है वही मैं अंदर से हूँ, सेम। मतलब शांत है ना, किसी को देख। मैंने आपको बताया एक लाइन, हाँ, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, समझे क्या? वे और भगवान में अंतर नहीं है। जैसे शरीर के देख रहे हैं आप अंतर, हम तो सेम एकदम, और आप भी, समझ रहे हैं? हम वो चीज़ दे रहे हैं आपको दुनिया में सबसे महंगी, सबसे अच्छी, समझे क्या नहीं? बस आप डेडिकेशन करो, सच्चाई से इसको गहराई से स्वीकारो, पुद्गलों का आकर्षण छोड़ो, धर्म अधर्म, आकाश काल द्रव्य, समझ में आए? तो जीव और अजीव दो तत्व सीख लिया आपने। तो जीव मतलब कौन? मैं, और अजीव मतलब क्या? मेरे को छोड़कर बाकी सब। तो समझ में? आकाश काल धर्म अधर्म पुद्गल, ये सब क्या में आ जाएंगे? अजीव में। एक अर्थात क्या? ये मैं नहीं हूँ, यह मेरा नहीं है। तो दीक्षा लेकर कुछ भी नहीं, इसका अर्थ क्या? अजीवों का त्याग किया। काहे के लिए? जीव के लिए, समझे कि नहीं? जीव के शांत, जीव के अंदर
रुकने के लिए, जीव में मग्न होने के लिए सर्व अजीवों का त्याग किया। अब जब उन्होंने त्याग किया तो उनको याद आती होगी क्या? अजीव का आकर्षण है उनको। जो सही तरीके से त्याग करेगा उसको अजीव का आकर्षण रहेगा ही नहीं। उससे कोई नियम टूटेंगे क्या? नहीं टूटेंगे। और वो तो आत्मा की लीनता के लिए गया है, सब नियम एकदम पक्के पालन करेगा और पार हो जाएगा। और जो ये नहीं करेगा वो अधूरे में रह जाएगा। उसको जिसको अजीव याद आ रहा है अभी भी, समझ लेना अब जीव, इसको जीव का आकर्षण अभी क्रिएट हुआ नहीं है। हम कितने महान हैं आपको पता है। बता दिए, देखो हमारे को दो चीज़ें चाहिए, मैं बताओ। हम जिधर भी जा रहे हैं, एक तो सीखने के लिए या सुखी होने के लिए, दो, ज्ञान और सुख, ये 2 प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है हमारी। और ये दोनों भी आत्मा में से ही आती है। तो हम किधर भाग रहे हैं? हमने क्या कर दिया? प्राइमरी रिक्वायरमेंट धन लगा लिया, जैसे धन के लिए हम भाग रहे हैं। प्राइमरी रिक्वायरमेंट हमारे को ज्ञान सुख की है, धन से भी हम सुखी चाहते थे, समझे कि नहीं? तो ज्ञान और सुख ये 2 प्राइमरी रिक्वायरमेंट है और दोनों की दोनों सप्लाई होती है आत्मा में से। तुम बाहर मत उलझो, ये अल्टीमेट उपदेश है, अपने अंदर मग्न रहो अपने आप। भगवान जी भी यही कह रहे हैं, मुनराज भी यही कह रहे हैं, अपने आप में मग्न रहो, बाकी सब दुनिया का रुचि छोड़ो, है ना, तभी हमारा कल्याण होगा। चलो।